आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स नोट 8 का। अपने वाइड स्क्रीन डिस्प्ले और 6 कैमरा के साथ ये फ़ोन हमें प्रोवाइड करने वाला है एक बहुत ही ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा नवी। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स नोट 8 का। अपने वाइड स्क्रीन डिस्प्ले और 6 कैमरा के साथ ये फ़ोन हमें प्रोवाइड करने वाला है एक बहुत ही ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। इसके अलावा मीडियाटेक हीलियो का G80 गेमिंग चिपसेट भी इसमें लगाया गया है। तो ये फ़ोन गेमिंग और कैमरा डिपार्टमेंट दोनों तरह की ऑडियंस को केटर करने वाला है। तो आइए फिर जल्दी से आगाज़ करते हैं इन्फिनिक्स नोट 8 की रिव्यू वीडियो का। अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। तो इन्फिनिक्स नोट सीरीज़ की बाकी दूसरे फ़ोन की तरह इस फ़ोन में भी हमें काफ़ी वाइड स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। अपने 6.59 इंचेस के वाइड स्क्रीन डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन हमें प्रोवाइड करता है 720p रेजोल्यूशन। इसका डिस्प्ले देखें तो काफ़ी स्मूथ है। इसके अलावा काफ़ी वाइड स्क्रीन डिस्प्ले है। इसके आइकन्स और ऐप्स जो हैं वो हमें काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं। अपनी इसकी 720p रेजोल्यूशन के साथ ये फ़ोन हमें इसका फ़ोन का डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा फ़ोन के जो 2 फ्रंट सेल्फी कैमराज हैं वो भी फ़ोन के डिस्प्ले में ऊपर की तरफ यहाँ पर फिक्सन है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो इस फ़ोन में हमें 6GB रैम मिलती है। इसके अलावा 128GB की इंटरनल स्टोरेज भी इसमें हमें देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि हम इस फ़ोन में अपनी मर्ज़ी की फाइल्स, वीडियोस और पिक्चर्स को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी के ज़रिए हम इसकी इंटरनल स्टोरेज को मज़ीद ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर की। तो ये फ़ोन एंड्रॉयड के वर्जन 10 को सपोर्ट करता है। इसके अलावा मीडियाटेक हीलियो का G80 गेमिंग चिपसेट इसमें लगाया गया है, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है। और ये फ़ोन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ़ोन PUBG प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि PUBG पर ये फ़ोन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें देता है। इसका मतलब है कि बहुत ही ज़बरदस्त एक गेमिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करने वाला है। अब हम फ़ोन के बैक कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं और उसके डिफरेंट मोड्स को चेक कर लेते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें सबसे पहले फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम डिफरेंट फ़िल्टर्स लगाकर पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम रेट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर फ़ोन की मेन 64 मेगापिक्सल का ऑप्शन मौजूद है और इसके साथ ही HDR मोड और फ्लैश लाइट ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सेटिंग में जाए तो हमें डिफरेंट पिक्चर साइज, डिले पिक्चर की ऑप्शन नजर आती है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर हमें फ़ोन का AI कैम, ब्यूटी मोड, बुके मोड और सुपर नाइट मोड की ऑप्शन नजर आती है। जबकि स्टार्ट में हमें वीडियो और शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। आइए अब इन सब पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं एक दफ़ा। अब फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो को देख रहे हैं हम। ये फ़ोन फ्रंट और बैक कैमरा से 2K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। वीडियो की स्टेबिलिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र हमें आ रही है। इसके अलावा कलर कैप्चरिंग भी काफ़ी शानदार है और ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी जो है वो काफ़ी हमें अच्छी नज़र आ रही है। ये फ़ोन के सुपर माइक्रो मोड से ली गई पिक्चर है। इसमें हमें माइनर डिटेल जो है वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। ये फ़ोन के बुके मोड से ली गई पिक्चर है, जिसमें हमें बैकग्राउंड ब्लर नज़र आ रहा है, जबकि डिटेल्स जो हैं वो सब्जेक्ट की डिटेल्स हैं काफ़ी क्लियर हैं। ये फ़ोन के पैनोरामा मोड से ली गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि इसमें इसने काफ़ी वाइड व्यू को जो है वो कैप्चर किया है। ये फ़ोन में डिफरेंट फ़िल्टर्स लगाकर ली गई पिक्चर है। फ़ोन की AI कैमरा में डिफरेंट फ़िल्टर्स को यूज़ करके ली गई पिक्चर है। ये फ़िल्टर्स ने ओवरऑल लुक को, पिक्चर की ओवरऑल लुक को काफ़ी इन्हांस किया है। ये फ़ोन के सिंपल AI कैमरा से ली गई पिक्चर है। पिक्चर की क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। ये बुके मोड से ली गई पिक्चर है। इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हमें नज़र आ रही हैं। कलर कैप्चरिंग भी काफ़ी खूबसूरत है। बात करते हैं फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो उसके बैक पर हमें इसका 4 कैमरा सेटअप मिलता है। फ़ोन का मेन वाइड एंगल कैमरा हमें प्रोवाइड करता है 64 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन। इसके अलावा फ़ोन में हमें मिलता है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल के 2 डेप्थ लेंस इस फ़ोन में हमें मिलते हैं। फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप जो है वो हमें एक लिप के साथ नज़र आता है, जो कि फ़ोन के कैमरास को एक तरह की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब मैं फ़ोन के 16 मेगापिक्सल के डुअल सेल्फी कैमरा को टेस्ट कर लेती हूँ। अब हम फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई कुछ पिक्चर्स को चेक कर लेते हैं। ये फ़ोन के AI मोड से ली गई पिक्चर है। पिक्चर की क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कलर कैप्चरिंग भी काफ़ी शानदार है। ये फ़ोन के ब्यूटी मोड से ली गई पिक्चर है।
यहाँ पर डिफरेंट शॉट्स, यहाँ पर डिफरेंट स्टिकर्स को यूज़ करके ली गई पिक्चर है। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड से ली गई पिक्चर है, जिसमें हमें बैकग्राउंड जो है वो ब्लर नज़र आ रहा है, जबकि सब्जेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं हमें। ये फ़ोन के फ्रंट कैमरा से बनाई गई वीडियो है। आप चेक कर सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी जो है वीडियो की काफ़ी अच्छी है और कलर कैप्शन भी हमें काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा सेटअप की। तो इस फ़ोन के डिस्प्ले में हमें ऊपर की तरफ इसके डुअल सेल्फी कैमरास मिलते हैं। 16 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के ये 2 सेल्फी कैमरास हमें प्रोवाइड करते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी की पिक्चर्स। इसके अलावा हमें इसके डुअल फ्रंट कैमरा सेटअप के साथ LED फ्लैश का ऑप्शन में मिलता है, जिससे हम अपनी पिक्चर्स की क्वालिटी को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फ़ोन के यूज़र इंटरफेस की। तो यहाँ पर हमें वाईफाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके साथ ही हमें इसके मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ नीचे की तरफ हमें इसके फ्लैश लाइट, एयरप्लेन मोड, हॉटस्पॉट, अल्ट्रा पावर मोड और गेम मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट और लोकेशन का ऑप्शन भी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें इसका व्हाट्सएप और डाटा सेवर और पावर बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस लेवल है वो हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं डे लाइट में हूँ, लेकिन इसका ब्राइटनेस लेवल जो है वो इसके डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा क्लियर करके हमें दिखा रहा है। बात कर लेते हैं फ़ोन के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी क्विक और फास्ट है। मैंने जैसे ही इसके पावर बटन को टच किया, मेरा फ़ोन जो है वो फ़ौरन से ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब चेक कर लेते हैं फ़ोन के फेस अनलॉक को। तो आप देख सकते हैं कि इसका फेस अनलॉक सिस्टम जो है वो काफ़ी फास्ट है और इसने विदिन सेकेंड्स मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करके फ़ोन को ऑन कर दिया। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की बैटरी और चार्जिंग सिस्टम की। तो 5200 mAh की पावरफुल बैटरी इस फ़ोन में हमें देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि इस फ़ोन पर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपनी पसंदीदा वीडियोस देख सकते हैं और अपनी फेवरेट वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में हमें अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी देखने को मिलता है। ये फ़ोन हमें प्रोवाइड करता है 18 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग, जिसको इन्फिनिक्स अपनी डुअल इंजन चार्जिंग भी कहता है। अपने 6 कैमरा सेटअप और G80 गेमिंग चिपसेट के साथ ये फ़ोन हमें मिलता है 29,999 रुपीज़ में। अगर इस फ़ोन की ओवरऑल लुक और स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो 30,000 की प्राइस रेंज में ये हमें काफ़ी एक पावरफुल डिवाइस बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो थी आज की रिव्यू वीडियो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।